बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 8 चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 41 से आज हम आगे शुरू करेंगे। और एक चैनल मैंने शुरू किया है आप सभी बच्चों के लिए जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन क्या करना, ज्वाइन कर लेना बच्चों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उस पर मैं अच्छी वीडियो ज़रूर लेकर आ रहा हूँ और तो ज़्यादा क्या बताऊँ बच्चों, ठीक है ना। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। 80% बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ठीक है। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मैं आप सभी बच्चों के लिए वर्क हार्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो गर्मी कितनी है फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। और आपको क्या करना, जब वीडियो आप देखते हो सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक ही तो करना होता है, कुछ ज़्यादा तो आपको उसमें पैसा नहीं लगता। फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। चलते हैं अपने टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, देखिए। इफ x इक्वल 6 एंड y इक्वल 3.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे आप x लिखा हुआ है वहाँ पे x की वैल्यू लिख दीजिए। x लिखा तो x स्क्वायर है तो मीन्स 6 स्क्वायर, इस तरीके से कर दीजिए। और y की जगह y की वैल्यू को इस तरीके से आपको लिखना है और माइनस एक्स वाई यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। अब जो इनको सोल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर ही होगा, ठीक है ना। 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 36 प्लस। और यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया है अगर किसी यूनिट पर 5 आए तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 35, क्योंकि स्क्वायर ही फाइंड आउट करना ना। और 3 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 4, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, ठीक, ये आ जाएगा आपका। तो 12.25, ठीक है। और साथ ही मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 6 5 जा 30, 30 की 0 कैरी 3, ठीक है। और 6 3 जा 18, 18 और 3 21, ये आ गया बच्चों। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल 1 के बाद लगा दिया। अब देखो ये माइनस करना है। अब ये दोनों क्या है, प्लस के हैं। 36 और 12 कितना होता है बच्चों, 48.25 माइनस 21, ठीक है। 21 माइनस कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब 21 में तो मैंने पॉइंट लिया नहीं था, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इधर 0 है और यहाँ पर क्या है 21, ठीक है। इस तरीके से 8 में से 1 माइनस किया 7 और 4 में से 2 माइनस किया 2, तो आंसर क्या आ गया 27.25, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, देखो। 53 स्क्वायर इक्वल 48 स्क्वायर प्लस 5x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बिल्कुल ईजी है। तो 53 स्क्वायर, ये 53 का स्क्वायर आप कर लीजिए। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। अब 2 से मल्टीप्लाई 30, 30 की 0 कैरी 3 याद रखना। और अब फिर 5 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, ठीक है। ये आपका आ गया। और इक्वल 48 का भी इसी प्रकार करेंगे, यहाँ पर 48 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का 4 कैरी 6 याद रखना। 4 8 जा 32, 32 को 2 से किया 64, 64 और 6, ठीक है। 70, 70 की 0 कैरी 7 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 7 23, ठीक है। इस तरीके से और प्लस 5x, ठीक है। चाहे तो आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये इधर प्लस का इधर इस साइड में लेके आना तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। माइनस कर दीजिए, 9 में से 4 माइनस किया 5, 0 की 0, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, ठीक है। 2 में से 2 है 0 और ये आ गया, ठीक है। अब आपको निकालनी है x की वैल्यू, यानी 5x इक्वल 505 आ गया। तो x इक्वल 505, 5 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। डिवाइड कर देते, 5 पंजा 5 5 पंजा 5, ये आपका आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। 43 क्या कहता है, बहुत ही इजी है, जैसे 41 क्या है वैसे ही करना है। a की जगह a की वैल्यू रखनी है 0.8 स्क्वायर और प्लस b की जगह b की वैल्यू रखनी है इस तरीके से।
और प्लस ए बी लिखा है। ए बी का मतलब इनकी वैल्यू को आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस तरीके से 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और साथ ही 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 25 आएगा और 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लस, ठीक है। 8 5 जा क्या होता है 40, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ये आएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 0 5 और 4 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 10 + 4 और 2 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, फिर आगे पॉइंट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। नंबर 44 क्या कहता है, बिल्कुल इजी है, ऐसे क्वेश्चन अभी हमने किए हैं सोल्व, ठीक है। इफ x = 5 y = 3.2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² - xy। आपको क्या करना, जहाँ पे x लिखा वहाँ पे x की वैल्यू और जहाँ पे y लिखा वहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना है। अब x² लिखा है तो मीन्स 5² आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और प्लस y की जगह y की वैल्यू यानी 3.2 होल स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस xy का मीन्स मल्टीप्लाई यानी 5 × 3.2 इस तरीके से, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दीजिए, प्लस 3.2 का स्क्वायर कितना होगा, इधर मैं लिख देता हूँ, देखो, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, साथ ही दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, 6 × 2 = 12 का 2 कैरी क्या होगा 1। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 में 1 ऐड कर दो 10, ये आ जाएगा 1024, लेकिन 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा यहाँ पर, ठीक है ना भाई। अगर 3.2 इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, और -5 × 2 = 10 की 0 कैरी 1, 5 × 3 = 15 और 1 16, और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 25 और 10 कितना होता है 35 होता है, और 0.24, ठीक है। अगर ऐसे ऐड करना ना है तो आप बच्चों 25.00 लिख लेना, ठीक है। गलत मत करना, बहुत से बच्चे अभी भी गलत कर देते हैं, इस तरीके से ऐड होगा ये, ठीक है ना। इसमें पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट से आगे काउंट होगा, वह अदरवाइज आप इस तरीके से लिख लीजिए, और माइनस, ठीक है 16.0, ठीक है। अब माइनस कर देना है तो 35.24 और माइनस करेंगे 16.0, ठीक है। अब 24 यूं का यूं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 6 माइनस करेंगे 9 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो आंसर इज 19.24, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन है काफ़ी, तो देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, देखो x = 3 + 2√x, सॉरी 2√2 है ये यहाँ पर 2, एंड y = 17 + 12√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y² - √x। ये कैसे करना है, अब देखो x = 3 लिखा है ना, और यहाँ पे क्या है √2 है, तो हम इसको अगर लिखें कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 3 को 2 + 1 लिख सकते हैं, और प्लस 2√2 लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, लिख सकते हैं। और साथ ही बच्चों मैं y का भी कर लेता हूँ, इधर y = 17 है ना, और 17 को हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, देखो 17 को लिख लेना आपको 9 + 8, 9 और 8 17 होता है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखो 12 है, 12 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 12 को लिखना है बच्चों अंदर √2 है ना, तो यहाँ पर क्या करना है 2 लिखना है, बाहर 2 रहना चाहिए, यानी 6 × 2 और √2 लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं x, तो 2 लिखा है, अगर हम इसको लिख दे √2 और होल स्क्वायर, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कट जाए फिर 2 आ जाएगा। साथ ही 1 का भी कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो a² + b² और प्लस 2a क्या है √2 और b क्या है √1 है, और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। आई y का भी कर लेते हैं। अब यहाँ बच्चों ये 6 को ना, ये देखो 6 यहाँ पर आया हुआ है, और आना कितना चाहिए भाई 2ab होता है ना, 2ab रहना चाहिए 2, इसका मतलब ये 6 जो है ये 6 बाहर निकाला गया है और इसको लेना है रूट के अंदर, तो 6 को रूट के अंदर लेना है, इसका मतलब जब पेयर बनता है तभी हम उसमें से एक नंबर बाहर निकालते हैं। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो आप, एक बार मैं लिख देता हूँ 9 + 8 +
2 यहाँ पर इस तरीके से रूट, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, तो 36 अंदर आएगा, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इधर देखो यहाँ पर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab ये इक्वल होता है बच्चों a प्लस बी। b की वैल्यू 1 रख लीजिए, क्योंकि रूट 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो इस तरीके से a प्लस बी होल स्क्वेयर, इस तरीके से। ठीक है, और y की कर लेते हैं। यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं बच्चों रूट 9 स्क्वेयर लिख सकते हैं इस तरीके से। 8 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट का साइन कट जाए, फिर वही आ जाए। तो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a क्या है 9 और b क्या है यहाँ पर 8। अब ये कहेंगे 9 8 से 72 होता है, देखो 36 2 से 72। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे। और ये इक्वल होता है बच्चों a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल होगा इसके a प्लस बी होल स्क्वेयर। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे लिखा है रूट का साइन है, ये रूट y लिखा, y की जगह y की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 9 प्लस रूट 8 और होल स्क्वेयर ऐसे माइनस। ठीक है, माइनस, फिर रूट x लिखा तो x की जगह x की वैल्यू लिख दीजिए, रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वेयर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कट गया, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कट गया। यहाँ पे क्या बचा रूट 9 प्लस रूट 8 और माइनस यहाँ पर अगर हम देखें तो बचा बच्चों कितना रूट 2 और प्लस 1। ठीक है, ये बच गया। अब एक चीज का ध्यान देना है, अब ये यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो ये माइनस का हो गया, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 1 भी क्या हो जाएगा माइनस का। अगर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर का साइन चेंज होता है तो सेकंड नंबर का भी साइन चेंज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये प्लस है लेकिन ब्रैकेट खोलते ही माइनस हो गया, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप 8 के फैक्टर करें इस तरीके से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो पेयर बन गया 2 का, तो पेयर में से 1 2 बाहर ले लिया, 2 का नहीं बचा तो उसको रूट के अंदर ही रहने दिया, माइनस रूट 2 और माइनस 1। ठीक है, अब देखो 3 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस ये प्लस, माइनस प्लस सेम रूट है ना, रूट 2 इधर रूट 2 इधर, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, इसके सामने 2 है। 2 में से 1 माइनस करेंगे, बड़े नंबर के सामने प्लस इसलिए प्लस का आएगा। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 रूट बचेगा 1। ठीक है, इस तरीके से रूट 2। ये दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।